बड़ो बहू। मैं प्रज्ञा और वरदान के साथ बकरियावाल जा रही हूँ, अगर आप उनको विदा करना चाहो तो। अरे मन्ने ना जाना कहीं। यो विदा क्यों करेगा? यो तो खुद अपनी बहन को उसके ससुराल बकरियावाल छोड़ने जावेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई सुबह सुबह मुंह उठा के हमारे घर चले आने की? आने की जरूरत है पायल भाभी। किसी को अपने घर में वापस आने के लिए हिम्मत की जरूरत ना से पायल भाभी। आपको प्रज्ञा और वरदान को यह जगह देनी ही होगी। हरी बड़ो बहू इस घर ते अनाज कपड़े पीसे सब लेकर तो चली गई। पायल ने दहेज दे दी। और इब देवर जी इस घर की चौखट पे पुलिस दहेज के जुर्म में गिरफ्तार करने आवेगी ना, तो देवर जी हथकड़ी तो तुमने भी लगेगी। अगर आप वो कहने की पोटली स्वीकार कर रहे हो तो मैं तुरंत पुलिस को फोन कर दूंगी और आपको दहेज के इल्जाम में गिरफ्तार करवा दूंगी। सारे इल्जाम अपने पे लेने की कोई जरूरत ना सर। आपसे विनती करती हूँ कि आज के बाद आप माँ जी से मेरे बारे में कुछ ना कहेंगे। क्या हुआ? बड़ों की मायूसी न देखी जा रही से के? ऐसा कुछ ना सर। अब तुमने पता ही लाखा, मैं जब भी उदास या मायूस होती हूँ तो थारे फूफा जी के ना कर जाते मन्ने मनाने के लिए। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। मैंने यो बता कि थारी हंसी से कोई दुश्मनी है या हंसने में पैसे लागे से? हंसेगी तो तब ना जब तेरे मुंह में दांत होंगे। इतनी भरी जवानी में थारे दांत गायब कैसे हो गए? हम पे मन्ने लगता है कि बड़ों ने आपको इसलिए बोला कि आप उसका साथ ना दे क्योंकि वो चाहती से घर में सुख शांति बनी रहे। कोई उसका साथ देवे ना देवे और उसको आपका साथ जरूर चाहिए। आप उसका साथ दोगे ना? मैं उसका साथ नहीं दे सकता। बड़ो तू रो रही है या हंस रही से? दोनों। आपने बाबूजी के सामने मेरा पक्ष लिया, उनको समझाया कि मेरा साथ ना छोड़े। आपका यूं बोलना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात से लगी जी। बाबूजी से अलग होने का जो गम था वो आपकी बातों से थोड़ा कम तो हो गया। इसीलिए मैं मुस्कुरा भी रही हूँ और थोड़ा रोना भी आ रहा है। चल चलिए आप बैठ। पर मैं बैठूं कहाँ? यहाँ पे तो कुर्सी टेबल भी नहीं है। अच्छा, इब महारानी के लिए कुर्सी टेबल ले आए हम। देख प्रज्ञा, जो है ना यो ही है, यो ही तेरा संसार है, समझ गई? देख छोरी, हरे घर जैसी सुख सुविधा तो मैं अपने यो गरीब खाने में तने दे ना सकूं, लेकिन छोरी इस बात का मैं तने यकीन दिलाऊं कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी तने इस घर में कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी ना होवे। तू जिसे कितनी देर बोल रही से वो मने 1 मिनट सामान लागे हैं। यही तो प्यार हुए ना छोटो कि थारे संग कितना भी समय गुजर जावे मने तो बस पता ही ना चलता से। अच्छा सुनिए ना, आज बड़ो अपने कमरे में सोवेगी तो समझो लाल बत्ती से हरी बत्ती जल गई से। अब हाँ बिल्कुल सही टाइम पे आ जाना और हड़बड़ी में भाग ना जाना कल की तरह। आप आओगे तो हम अपने दिल की बातें करेंगे। वो क्या कहते हैं, रोमांटिक बातें करेंगे। ठीक से आप टाइम पे आ जाना, मैं इंतजार करूंगी आपका। हेलो, अब मैं फोन रखती हूँ। हाँ, आप टाइम पे आ जाना, कमरे में मिलते हैं रात को। ठीक से। बड़ो, तू यहाँ क्या चौकीदारी कर रही से? हैं? बड़ी गड़बड़ हो गई से, बड़ों ने हमारे को घर से बाहर निकलते देख लिया से।
बड़ो और छोटो की एक एक मिनट की खबर मने देती जा, और फिर देख बड़ो कैसे टिकती है इस घर। आपको क्या हुआ लक्की जी? अखाड़े में प्रैक्टिस करते हुए मामूली सी चोट आ गई है। मैं इस पे दवाई लगाती हूँ। तो फिर बिना सोचे समझे तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ कैसे कर दी? रिश्ता नहीं मिस्टर, ये सब ना नाटक है, नाटक। नाटक? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या आपसे? मैं ना सिर्फ दिखती बुद्धू हूँ, लेकिन हूँ नहीं। मुझे सब समझ में आ गया है। ये रिश्ता एक झूठ है। टीका लगा है तुम्हें? इतना बड़ा घाव तुम्हें कैसे लगा? मिस्टर जी ना सीढ़ियों से उतर रहे थे, उनका पैर फिसल गया। मिस्टर जी को बचाने में तुम्हें ये सब लगा? इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? अरे हमें डर था कि अगर बाबूजी को पता चलेगा कि हमें कुदाल से लगा है तो पता नहीं कहाँ समझेंगे, और कहीं गुस्से में जाके हमारे ससुराल में हंगामा कर देते तो इसलिए ये बात छुपा रहे थे। कहाँ छिपाया जा रहा है भाई हमसे? बाबूजी को अगर सच का पता चल गया तो बहुत बड़ा नाटक हो जाएगा। मेरी सारी ताकत और ये डाइस, इसका भी कोई फायदा नहीं मुझे। ये समय हिम्मत हारने का नहीं है चिराग। वैष्णवी पर अपनी ताकत का वार नहीं कर सकते तो उन्हें दुख दो जो वैष्णवी के दिल के करीब है। हमें अपने उद्देश्य में सफल होने के लिए अब एकत्रित होना पड़ेगा। फिर इस दुनिया में केवल हमारा राज्य होगा, केवल हमारा। हम सी सेक्शन से शुरू करते। दैट मीन्स पति परमेश्वर क्या ख्याल रखना। तो तुम एक काम करो, मेरे लिए एक गर्मा गर्म चाय लेके आओ। आपकी चाय? सुमन, अब मेरा चाय पीने का मन नहीं है तो मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफी ले आओ। आपकी कॉफी यहाँ रखिए। नहीं, कॉफी पीने का मन नहीं है, अब मुझे भूख लगी, ब्रेकफास्ट करना। तैयार है? मेरी शर्ट? वो भी तैयार है। देना। जी जी लीजिए। हमारी चिंता मत करो अक्रूर, अब हमसे भी अधिक महत्वपूर्ण है ब्रजमंडल के बच्चों की रक्षा करना। एक दिन कंस के अत्याचारों का अंत वही करेंगे अक्रूर। सभी ग्रहों के गोचर के अनुसार तुम्हारी पुत्री का नाम राधा 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 राधा। नंद, तुम्हारे पुत्र का नाम होगा कृष्ण 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 कृष्ण। ये क्या किया तुमने? मैंने अपनी शक्ति से इस कुत्ते के दांत में जहरीले विषाणु डाल दिए। अब ये जिसे भी काटेगा तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देगा। जाओ और इसे उस साध्वी के पीछे लगा दो। प्लीज डॉक्टर की बात मान लीजिए, प्लीज उन्हें मेरा खून आपको चढ़ाने दीजिए। ठीक है, मगर एक शर्त है, आप दोनों को मुझसे वादा करना होगा कि राज और प्रीत का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? पेशेंट की हालत बिगड़ती जा रही है। हमारे पास वक्त बहुत कम है, अब जो भी करना है जल्दी कीजिए।
माँ, अमृत, मम्मी जी। आ गए? हाँ तो आ गए ना। तूने क्या हमारे प्रसाद धर के रखा है? मैंने तो घुइयां धरना रखी तुम्हारे लिए, लेकिन अम्मा जी ने बहुत कुछ धर रखा है तुम्हारे लिए। अम्मा आई हुई है क्या? अम्मा तो न जाने कब की आ गई, और उन्होंने तो तुम्हारे लिए एक मोटा सा डंडा भी धर रखा है। जुआ मत खेल। जो मैंने अच्छे अच्छे घर बर्बाद कर दिए। अच्छा ये बता, मैंने तुझे जो डिग्रियां खरीद के दी हैं वो